नमस्कार दोस्तों, एसएमएस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो रोज की तरह ही निफ्टी आज भी बियरिश टू साइडवेज रहा। सुबह सुबह मार्केट खुलते ही 0.5% की गिरावट थी लगभग। और फिर जैसे जैसे टाइम टाइम बीतता गया, 10 बजे के बाद नीचे से रिकवरी होते होते निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी फ्लैटिश। तो अभी आप तो अभी देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो पहले देखते हैं यूनो मिंडा के क्वार्टर टू रिजल्ट्स। जैसे कि आप सबको पता है, यूनो मिंडा एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस वही सीक्वेंस वही सितंबर, जून, सितंबर। तो पिछले साल सेल्स थे 4,200 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 4,500 करोड़ लगभग। और इस क्वार्टर में है 4,800 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में भी सेल्स बढ़े हैं। फिर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल था 480 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 540 करोड़ और अभी है 552 करोड़। मतलब ये भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो अभी आते हैं नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट पिछले पिछले साल था 260 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 300 करोड़ और अभी है 320 करोड़। जो कि ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। अभी देखते हैं अपन नायका के रिजल्ट्स, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। सीक्वेंस वही सितंबर, जून, सितंबर। पिछले साल सेल्स थे 1800 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे लगभग 2200 करोड़ और इस क्वार्टर में 2300 करोड़। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 100 करोड़। पिछले क्वार्टर 140 करोड़ और इस क्वार्टर में 160 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों भी बढ़ा है। तो अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पिछले साल था लगभग 20 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 40 करोड़ और अभी इस क्वार्टर में है 55 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर भी लगभग 3 गुना की जंप है, 3 गुना या 2.5 गुना। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी जंप है। और ई कॉमर्स कंपनियों में प्रॉफिट कमाना मतलब बहुत अच्छी बात होती है। तो नायका कंपनी पिछले कई क्वार्टर से पिछले कई क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट दिखा रही है। ये देखिए, लगातार प्रॉफिट दिखा रही है। अभी देखते हैं बजाज ऑटो के रिजल्ट्स। ये कंपनी जैसे आपको पता है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में काम करती है। तो इसके रिजल्ट्स देखते हैं। सीक्वेंस वही सितंबर, जून, सितंबर। पिछले साल इसी क्वार्टर में सेल्स हुए थे 13,200 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 13,100 करोड़ और इस क्वार्टर में हुए 15,700 करोड़। जो कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी बहुत अच्छी जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल था 2,000 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 2,790 करोड़ और इस साल हुआ है 2,800 करोड़, जो कि एक अच्छी जंप है। तो अभी देखते हैं अपन इसके नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट पिछले साल था
लगभग 1400 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 2200 करोड़। और इस क्वार्टर में है लगभग 2100 करोड़। जो कि ईयर ऑन ईयर तो बड़ा है प्रॉफिट, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा घटा है या फ्लैटिश परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो बजाज ऑटो के भी ठीक ठाक नंबर रहे, पर अगले क्वार्टर में इसके नंबर देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उस क्वार्टर में फेस्टिव सीजन्स के भी सेल्स दिखेंगे, और जीएसटी कम होने के बाद पहली बार के नंबर्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे होने की उम्मीद है। तो अभी देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट्स। सीक्वेंस वही, 1 मिनट दोस्तों। सीक्वेंस वही सितंबर, जून और सितंबर। पिछले साल में सेल्स थे 6000 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 7200 करोड़, और इस क्वार्टर हुए 7800 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी जंप है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 300 करोड़, पिछले साल में थे। फिर पिछले क्वार्टर में था 500 करोड़, और अभी है 497 करोड़, मतलब लगभग 500 करोड़। अभी देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पिछले साल था 130 करोड़, फिर 260 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और अभी भी है 261 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 2 टाइम हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, या थोड़ी सी गिरावट बोल सकते हैं। और जब तक गोल्ड के प्राइस आसमान छूते रहेंगे, तब तक ये गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों को तो फायदा होता ही रहेगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों इलॉन मस्क के $1 ट्रिलियन के पैकेज पे, जो कि बहुत दिनों से बहुत चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। तो फाइनली दोस्तों इलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन का टेस्ला पैकेज को शेयर होल्डर की मंजूरी मिली हुई है। पर उसके पहले इलॉन मस्क को तीन तीन शर्तें तीन शर्तें माननी पड़ेगी, और तीन जो टारगेट है वो पूरे करने पड़ेंगे आने वाले नेक्स्ट डिकेड तक। तो वो कौन से है देखते हैं। तो नेक्स्ट डिकेड तक कम इलॉन मस्क को टेस्ला की जो व्हीकल्स की सेल है वो 20 मिलियन तक लेनी पड़ेगी। 20 मिलियन मतलब लगभग 2 करोड़ व्हीकल्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और उसमें से 1 मिलियन मतलब 10 लाख रोबो टैक्सीज होने चाहिए, और 1 मिलियन रोबोट्स होने चाहिए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लगभग। ये पहली बात है। दूसरी कंडीशन है कि कंपनी ने $400 बिलियन कोर प्रॉफिट बनाना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। भारत में देखेंगे तो बहुत सी कंपनियों का $400 बिलियन वैल्यूएशन तक नहीं है। और तीसरी बात है, टेस्ला का जो अभी का वैल्यूएशन है लगभग $1.5 ट्रिलियन शुरू है। तो वो जाना चाहिए आने वाले 10 साल में $8.5 ट्रिलियन, मतलब लगभग 6 गुना या 7 गुना की जंप। तो देखते हैं इलॉन मस्क भाई साहब ये कर पाते हैं कि नहीं। हिस्ट्री में जाकर अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा इलॉन मस्क का, फ्रॉम पेपल फाउंडिंग द पेपल, आप सबको पता है कि पेपल उन्होंने ही कंपनी बनाई थी दूसरे कुछ साथियों के साथ मिलकर की।
उनमें से एक थे पीटर थिल, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने फेसबुक के अर्ली टाइम में भी उसमें इन्वेस्ट किया था। फिर बनाई टेस्ला कंपनी, फिर स्पेसएक्स में भी गए थे। फिर स्टारलिंक, जो कि अभी अभी ही इंडिया में ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। और पहली फर्स्ट टाइम इंडिया में उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ अभी शुरुआत भी की है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। और फिर 2 साल पहले देखा था कि ट्विटर को भी टेक ओवर किया था, उनमें भी सक्सेसफुल रहे थे इलॉन मस्क। तो देखते हैं इस बार भी ये सक्सेसफुल रह पाते हैं कि नहीं। टारगेट तो बहुत बड़े हैं, पर मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो देखते हैं इलॉन मस्क भाई को $1 ट्रिलियन पैकेज मिलता है कि नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।